हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू के बीफॉर्म कोर्स की क्या आप काउंसलिंग करने वाले हैं, आप इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि काउंसलिंग में वक्त लग सकता है। यदि आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं तभी आप काउंसलिंग के लिए रुकें। यदि आप हर दिन ये सवाल पूछने वाले हैं कि काउंसलिंग कब से होगी, काउंसलिंग कब से होगी, सर आपने तो 10 तारीख बोला था, 15 बोला था, तो भैया देखिए काउंसलिंग हम तो अपने पास से तो स्टार्ट नहीं करते हैं। जो खबर होती है हम सिर्फ एक मीडियम है, आपको यूनिवर्सिटी की खबरें जो भी बातें हैं वही देने का प्रयास होता है। तो जो पीसीआई वाला नोटिस था वो आई थिंक आप सभी लोग इस चैनल की वो वीडियो देख चुके हैं। नोटिस भी मैंने सेंड कर दिया था डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर ये बताया गया था कि 31 अक्टूबर तक अप्रूवल होगा। खैर उसमें ये नहीं लिखा गया था कि 31 अक्टूबर के पहले अप्रूवल नहीं हो सकता है, उसके पहले भी अप्रूवल हो सकता है। और जो कॉलेज अप्रूव हो जाते हैं यदि एकेटीयू चाहती है तो अपनी काउंसलिंग को करवा सकती है। लेकिन इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण खबर है जो कि हिंदुस्तान जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें ये खबर आई है, और ये खबर जो कवर की गई है उसकी जानकारी मैं आपको पूरी तरह से देने वाला हूं। यदि आज आज का अखबार आपने पढ़ा हुआ है तो आप जानते होंगे। अखबार आप नहीं पढ़े हैं तो खैर इंपॉर्टेंट खबर वो आपके लिए होती ही होती है इस चैनल पर। तो क्या है और किस तरह से थोड़ा सा एक तरीके से आप रिलैक्स हो सकते हैं इस खबर को देखकर, आपके लिए जो अपडेट है उसमें ये संभावना जताई जा रही है कि काउंसलिंग और पहले हो सकती है। आखिर कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, कितने कॉलेज हो सकते हैं अब इस काउंसलिंग में, कॉलेजेस की भी डिक्रीज होने की संभावना है। तो क्या है मामला पूरा, चलिए उस खबर को जानते हैं। आप समझिए इस चीजों को और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एक सवाल से बचिए, वो है काउंसलिंग कब से होगी। अगर ये हमें पता होगा तो आपके पूछने से पहले हम इस चैनल पर आपको बता देंगे। तो इसीलिए ये सवाल पूछ पूछ कर बार बार आप ना खुद परेशान होइए, ना हमें परेशान करिए, ना आप खुद का टाइम वेस्ट करिए, ना हमारा टाइम वेस्ट करिए। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। जो लोग काउंसलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं अभी हम नई रिक्वेस्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आप भी जब ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, आप भी जब हमारी टीम से काउंसलिंग के लिए सारी चीजें कर लेते हैं तो क्या होता है कि आप भी वही सेम सवाल, सर काउंसलिंग कब से होगी, लगातार फोन कॉल्स कुछ भी करके आप परेशान कर रहे हैं। इन सब चीजों से बचिए। यदि आपने डिसाइड किया है कि आप बीफार्म कोर्स करना चाहते हैं, काउंसलिंग निश्चित तौर पर होगी, उसको कोई टाल नहीं सकता माइकल लाल, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। कोई भी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज परेशान कर रहा है कि मेरी सीटें भर जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आखिर भैया यूनिवर्सिटी भी तो कुछ है। ऐसे अगर सीटें भर्ती होती तो पता नहीं क्या हो जाता। आप चीज़ों को समझें, विषय की गंभीरता को समझें, और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं, चाहे वो डी फार्म कोर्स के लिए हो या बी फार्म कोर्स के लिए हो, पूरा यूपी परेशान है। सिर्फ आप नहीं परेशान है, कॉलेज परेशान है कि कहीं पता नहीं अप्रूवल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की मतलब परेशान नहीं है लेकिन उनको पता है कि होगा। बस वही है कि थोड़ा बहुत पैसा रुपया लेने के बाद पीसीआई अप्रूवल होता है। आप तो समझते ना हमारे यहाँ का सिस्टम ही यही है कि हर साल अप्रूवल देने के बाद कोई मतलब नहीं बनता है। पीसीआई बिल्कुल एकदम जो भी आपके पास गंदे से गंदा वर्ड हो इस टाइम उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से काउंसलिंग नहीं हो पा रही, उन्हीं की लापरवाही की वजह से नहीं हो पा रही। खैर मैं आपको वो खबर दिखाता हूँ जो खबर आज की है। आज की यानी कि 21 तारीख को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की खबर है। उस खबर को चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में छपी आज की खबर, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीसीआई ने पहले से संबद्ध कॉलेजों को सत्र संचालन की अनुमति प्रदान की है। देखिए पीसीआई पहले से ही कह रहा है कि जो कॉलेज एफिलिएटेड हैं उनकी आप काउंसलिंग शुरू करिए, उनके सत्र का संचालन शुरू कर दीजिए। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आती है कि एकेटीयू की तरफ से ये मामला आ जाता है कि जैसे मान लीजिए इस टाइम पर जो हेडिंग है उसमें क्या दी गई है, एकेटीयू 360 फार्मेसी कॉलेजों को एनओसी जल्द शुरू होगी काउंसलिंग, यानी 350 से ज्यादा कॉलेजेस का जो एफिलिएशन है वो हो चुका है। ठीक है, इनका अप्रूवल हो चुका है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पीसीआई अप्रूवल हो चुका है। ये चीज मैं आपको बता भी रहा था कि 31 अक्टूबर के पहले भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें 31 अक्टूबर लास्ट डेट है तो सबका लास्ट डेट के बाद होगा, तब तक सिर्फ सबमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सभी कॉलेजेस के लिए इन सभी को एनओसी मिल चुकी है, इन सभी की काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू हो सकती है। क्या दिया गया है कि एकेटीयू में बी फार्मा पाठ्यक्रम की काउंसलिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद अब बढ़ गई है। ठीक है, खबर दी गई है, ये मैं न्यूज़पेपर सेंड कर दे रहा हूं। अभी आप आज की डेट में इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाके हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को उठा के उसमें देख लीजिएगा पूरी खबर को। इतनी ही खबर है लेकिन फिर भी आप एक बार अपने नज़रों से देख लेंगे उस अखबार को। बाकी ये कटिंग में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूं। फिर यहाँ पर क्या दिया गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबंध 350 से ज्यादा फार्मेसी कॉलेजों को सत्र संचालन से संबंधित मंजूरी प्रदान की है।
इस संबंध में एकेटीयू प्रशासन का कहना है कि अब जल्द काउंसलिंग प्रारंभ हो सकेगी। ठीक है, एकेटीयू प्रशासन ने भी ये चीज कह दिया है कि अब जल्द ही काउंसलिंग जो है वो हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि एकेटीयू में शैक्षिक सत्र 2024-25 के प्रवेश प्रक्रिया के लिए बी फार्मा को लगभग सभी पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने वाले काउंसलिंग कराई जाएगी और संबद्ध संस्थानों में सीटों का भी आवंटन किया जा चुका है। लेकिन मई माह के अंत में सीयूटी 2024 का परिणाम जारी होने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई, जिसके लिए अब क्या है कि अब आपके लिए अनुमति मिल चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय खुद से एडमिशन देगा, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय खुद से अपना काउंसलिंग प्रोसेस करवाएगा, वो एकेटीयू के अंदर नहीं रहेगा इस वर्ष भी। पिछले बार भी वो बाहर निकल गया था, इस वर्ष भी। तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। 350 से ज्यादा कॉलेजों को सत्र संचालन की मंजूरी दे दी गई है। 15 दिनों में पंजीकरण काउंसलिंग शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, यानी कि 15 दिनों के अंदर आप सभी के लिए एकेटीयू काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए। पॉलिटेक्निक के जो डी फार्म वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग प्रक्रिया। तो अब यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर भी है, और कह सकते हैं कि यदि काउंसलिंग सिर्फ 350 से ज़्यादा कॉलेजेस के लिए ही होती है तो थोड़ी सी बुरी खबर भी हो सकती है। बुरी खबर ये हो सकती है, यदि काउंसलिंग और लेट होती तो शायद और ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए एकेटीयू यही प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आ सकें। बाकी पीसीआई तो चाहता ही है कि जल्दी जल्दी जितने कॉलेज हैं उनका हो जाए, उसके बाद मैं सबको आराम से अप्रूवल दूंगा, वो सब अपना डायरेक्ट में मजा काटेंगे। लेकिन एकेटीयू समझ रही है इस चीज़ को, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को संबद्ध करने यानी कि एफिलिएशन देने और लगभग सभी कॉलेजेस की एक साथ काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करवाना चाहती है एकेटीयू। इसीलिए आप सभी के काउंसलिंग में लेट हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि 15 दिनों में जो है आप सभी के लिए पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोग परेशान होने की बजाय चैनल पर आ रही खबरों पर नजर रखें, और एक चीज हमेशा ध्यान दें कि आपसे ज्यादा चिंता हमें है, तो आपके पूछने से पहले यदि कोई खबर होगी तो इस चैनल पर आपको मिलेगी। ये रही आज की हेडलाइन, आज की सबसे बड़ी खबर एकेटीयू की, कि आप सभी के लिए बहुत जल्द काउंसलिंग शुरू हो सकती है। जरूरी नहीं कि 31 अक्टूबर ही डेट जाए। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। ये खबर आपको कैसी लगी? यदि बढ़िया लगी हो तो वीडियो को तुरंत आप लाइक कर देंगे। आई थिंक स्टूडेंट आपके लिए थोड़ा सा ये आपको रिलैक्स करने वाली, आपको थोड़ा सा आश्वासन मिला होगा इस खबर से कि ज़्यादा वेट हो सकता है ना करना पड़े। मैं भी आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि 31 तक अप्रूवल होगा। तो ये लिखा गया है कि 31 के बाद अप्रूवल होगा, 31 तक सभी लोग अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। काउंसलिंग 31 अक्टूबर के पहले भी शुरू हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन आप एक सवाल जो फिर से कह रहा हूँ एक बार, कि बचिए कि काउंसलिंग कब से होगी, ये बार बार आप मत पूछिए। जब भी होगी इस चैनल पर वीडियो आएगी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप काउंसलिंग हमारी टीम से करवाना चाहेंगे, जब भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आप सबकी काउंसलिंग हमारी टीम द्वारा किया जाएगा, इस चैनल द्वारा किया जाएगा। आप परेशान मत होइए। नई रिक्वेस्ट सिर्फ इसीलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि फिर आप भी क्या है ना कि वही सवाल बार बार बहुत गहराई से पूछने लगते हैं। और जो लोग भी इस तरह से परेशान होते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, किसी के हाथ में कुछ होता नहीं भैया। काउंसलिंग सबकी लेट हो रही है, हर बार हो जाती है। एकेटीयू के लिए ये दिक्कत हमेशा आती है और आपका फायदा ही होगा। काउंसलिंग लेट हुई है, मैं मान रहा हूं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उससे फ़ायदा ही होगा, ये आप हमेशा समझिए। और ये पूरा चैनल आपके लिए ही वर्क कर रहा है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस किसी भी तरह से कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो लोग काउंसलिंग हमारी टीम से करवाना चाह रहे हैं या फिर सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं काउंसलिंग के लिए, वो परेशान ना हो। यदि आपको दिक्कत आ रही है, आपको नहीं ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इस काउंसलिंग के ऊपर, एकेटीयू के ऊपर, तो आप हमसे एनी टाइम रिफंड ले सकते हैं। अपना पूरा पैसा आप रिफंड करवा सकते हैं। बिल्कुल एकदम किसी भी तरह से संकोच ना करें। यदि आपको लगता है कि नहीं काउंसलिंग नहीं होगी या मुझे काउंसलिंग से बाहर निकल जाना है, तो मैं बताना चाहता हूं, देखिए मैं समझा समझा के थक चुका हूं। फिर भी यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपके पास नहीं अंडरस्टैंडिंग है, नहीं आपके फैमिली में कोई समझ रहा है आपके समझाने से, आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, आपको नहीं विश्वास हो रहा है कि काउंसलिंग होगी, तो जाहिर सी बात है एक मैसेज करिए, पैसा तुरंत हो जाएगा रिफंड। बाकी जुड़े रहिए सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए। काउंसलिंग 100% होगी, इसके लिए मैं हमेशा आपको आश्वस्त करता हूं। अभी भी कह रहा हूं कि जो भी खबरें छप रही हैं अखबार में हर जगह, वो गलत नहीं है। एक इंसान गलत हो सकता है, सब थोड़ी यार गलत हो सकते हैं, और ये हर बार होता रहा है। काउंसलिंग नवंबर दिसंबर तक चली जाती है, तो इसमें आप परेशान मत होइए। निश्चित तौर पर बहुत जल्द कुछ ना कुछ निर्णय आएगा, हल निकलेगा आपके लिए, आपके पक्ष में होगी सारी चीजें। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।